अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी प्रेस क्लब से मैं हूं राना शहबाज अख्तर। मैं इस वक्त पेटी बाज़ार चीचावतनी में मौजूद हूं। बात करेंगे आज हम इंतज़ामिया की कि इंतज़ामी अमूर जो है वो आवाम को कौन कौन सी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो फ़ायदा देती हैं और कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी हैं जो आम आदमी के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। इधर चीचावतनी के अंदर हमने तो ये देखा कि जो भी अफसर चीचावतनी के अंदर आता है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो है वो आइन और कानून जो है वो हमारे इल्म के मुताबिक तो एक ही है, लेकिन जो भी अफसर सीट पर बैठता है हमें यही नज़र आता है कि उसने अपनी कोई अलग ही कानून की किताब जो है वो पढ़ी है, वो साथ लेके आते हैं। एक अफसर आता है वो कोई पॉलिसी बनाता है, दूसरा अफसर जैसे ही चेंज होकर चार्ज लेता है तो उसकी अपनी पॉलिसी जो है वो नाफिजुल अमल हो जाती है मार्केट के अंदर। चीचावतनी के अंदर पूरे पंजाब की तरह जो है वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन चंद माह पहले जो साबका असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी वहीद हसन गोंदल की सरबराही में शुरू हुआ, जिसके अंदर बहुत से बाज़ार जो है उनसे तजावज़ात को रिमूव करवाया गया। शहरियों की जानब से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया कि बहुत रश वाली जगह जिन पर आवाम को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, वो जगह जो है वो क्लियर करवाई गई। उसके साथ साथ जो है वो बाज़ार से रेडी वालों को रिमूव करवाने के लिए जब ये कहा गया कि इनके रोज़गार का कोई मुतबादल बंदोबस्त किया जाए, तो विदाउट एनी पॉलिसी इस जगह को चूज़ किया गया कि जी हम पेटी बाज़ार के अंदर जो शहर के जितने भी रेडी बान हैं उनके लिए एक जगह मुख्तस करेंगे। ये मेरे पीछे आपको जो कैबन नज़र आ रहे हैं, ये सरकारी खर्चे पे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तस्वीर के साथ जो है वो यहाँ पर कायम किए गए। मेरे ख्याल में या इसके ऊपर जो है वो लाखों रुपया खर्च किया गया। जैसे ही उनका तबादला हुआ, नई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने आके उस पॉलिसी को वहीं पर रोक दिया। ना तो इस जगह को इस हवाले से कामयाब करवाया गया कि कोई जो रेडी बान है वो यहाँ पर आएँ, अपना रोज़गार स्टार्ट करें। जब उनको एतमाद में ही नहीं लिया गया तो इतना खर्चा जो सरकारी पैसे से किया गया ये नहीं होना चाहिए था। उसका कोई और मुतबादल हल सोचा जाता। अंजमन ताजरान और वो जो रेडी बान हजरात हैं उनको एतमाद में लेकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाती कि इतना पैसा खर्च करने का कोई फ़ायदा होता, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये पैसा जो है वो सरकार का पैसा है, हमें ये लग रहा है कि ये पैसा आवाम का पैसा है, इसको सही जगह पर लगना चाहिए, जिसके समरात जो है वो आवाम तक पहुँचने चाहिए। लेकिन इतने माह से ये जो कैबन रेडी बान हजरात के लिए तैयार किए गए हैं, ये वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। मोहतरमा जो CM साहबा हैं उनकी तस्वीर जहाँ पर लगाई गई वो आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर भी कि वो पैनाफ्लेक्सी जो फटने शुरू हो गए हैं और कैबन जो है वो जंग आलूद हो चुके हैं। बात करने का मकसद ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद ये होता है कि जिस जगह पर भी सरकारी फ़ंड का इस्तेमाल किया जाए उसका चेक एंड बैलेंस भी किया जाए कि आया इसके समरात जो है वो आवाम तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। लेकिन हमें हमेशा से यही अफसोस रहा है कि हमारी चीचावतनी को तजर्बा का समझ रखा है शायद आला हुकाम ने कि जो भी बंदा ना तजर्बाकार है उसका पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो चीचावतनी के अंदर कर दिया जाए, ताकि वो अपनी सही गलत पॉलिसी के साथ जो है वो उसको सीखने का मौका मिले। लेकिन ये चीज़ वो नहीं सोचते कि चीचावतनी के अंदर जो है वो कम अज़ कम तहसील के अंदर 9 से 10 लाख की जो आबादी है उसका डिपेंड जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे फैसले करेगी जिससे बजाय फ़ायदा होने के सरकारी फ़ंड का भी नुकसान हो और आवाम का भी नुकसान हो, तो मेरे ख्याल में इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए कि ना तो आज तक मेरे ख्याल में DC साहब ने इनसे पूछा, ना ही AC साहबा ने पूछा कि भाई ये लाखों रुपया खर्च करके जो कैबन सरकारी तस्वीर के साथ यहाँ पर प्रिंट करवा कर नस्ब किए गए हैं, इनको फ़ाल किसने करवाना था। ये पब्लिक में से किसी की ड्यूटी नहीं है, ना किसी के पास ये अथॉरिटी है कि वो जाए रेडी बानों को पकड़े और ला के इधर बिठा दे कि जी हमने गवर्नमेंट के जो फंड से इतने पैसे खर्च करके इस बाज़ार को आबाद करना है। जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ वो पॉलिसी बनाने वाले यहाँ से चले गए। ये चीज़ इस जो कैबन बने हुए हैं, कुत्ते यहाँ पे रेस्ट करते हैं, उनको साए का एक इंतज़ाम मिल गया, चलें ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जिस मकसद के लिए तैयार किए गए हैं उनमें से किसी एक जगह पे भी कोई बंदा जो है वो काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में DC साहब को, कमिश्नर साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि लाखों रुपया जो गवर्नमेंट का आवाम का पैसा खर्च करके ये कैबन जो बनाए गए हैं तो इसका फ़ायदा किसको है। अगर ये इसी तरह खाली रहेंगे तो मेरे ख्याल में और 2 महीने 3 महीने गुजरेंगे तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और फाइलें जो है वो नीचे दब जाएंगी। कोई नहीं पूछेगा कि भाई लाखों रुपये से खर्च होने वाले इस प्रोजेक्ट को कामयाब किसने करवाना था और क्यों नहीं करवाया गया। तो मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ आवाम की तरफ से भी, सिटी प्रेस क्लब की जानब से भी कि कमिश्नर साहिबाल डॉक्टर आसफ तफैल और डिप्टी कमिश्नर साहिबाल तो वो इस मामले का नोटिस लें और इतना जो सरकारी फ़ंड आवाम के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करके इस बाज़ार के अंदर ये कैबन बनाए गए हैं, ये इस तरह क्यों ज़ाया हो रहे हैं, इनको इस जगह से अभी भी रिमूव करके
किसी और जगह अगर ये बाज़ार जो है वो आप आबाद नहीं करवा सकते, आपसे कोई गलत फैसला हो गया, तो अभी भी ये टाइम है कि इनको इस जगह से हटा के किसी ऐसी दूसरी जगह पर इंतज़ाम किया जाए जहाँ पर रेडी बान जो हैं वो बैठकर बाइज्जत तरीके से अपना रोज़गार कमा सकें। रही तजावज़ात की बात, तो तजावज़ात तब तो जब रिमूव हुई हैं तो सारे शहर ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन अभी अगर हम उकाम वाला रोड की बात करें तो वहाँ पर असर के टाइम के बाद सारा शहर जानता है कि रोड का तकरीबन एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर ब्लॉक होता है। हमारे साफ़ी भाई भी अक्सर ग्रुप्स के अंदर बात चलती है तो वो कहते हैं जी कि रेडी बान जो हैं वो गरीब हैं, इनको रोज़गार कमाने दिया जाए। हम भी उन रेडी बान और उन गरीब लोगों का रिज़्क छीन जाने के हक़ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम ये बात करते हैं कि जिस तरह एक पीली लाइन जो उससे पहले साबका असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन निसार शेख साहब जब चीचा वतनी में थे तो उन्होंने उकाम वाला रोड पर एक येलो लाइन लगाई थी। ये उनको बताया गया था कि रेडी बान जितने भी हैं, कोई फ्रूट वाला है, कोई सब्ज़ी वाला है, जब जो भी है वो इस पीली लाइन से अंदर रहकर अपना कारोबार करेगा, उनको तंग नहीं किया जाएगा। अभी वो पीली लाइन भी हमें कहीं नहीं नज़र आ रही। वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो रोड खाली करवाया गया था उस पर भी हमें कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। तो हमें तो ये लग रहा है कि चीचा वतनी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक पोस्ट के इंतज़ार में होती है कि किसी भी मामले को जब हाईलाइट किया जाए तो तब अमला भागता है, जाके उस पर करके वक्ती तस्वीर शेयर की जाती हैं, वो हायर अथॉरिटी को भी भेज दी जाती हैं और मुकामी ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर दी जाती हैं कि जी इंतज़ामिया ने ये अच्छा काम कर दिया। जब ये काम करना ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की है तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जाता है कि कोई बंदा पॉइंट आउट करे तो हम कार्रवाई करेंगे। उकाम वाला रोड की सूरत हाल देख लें, वैसी की वैसी है। हम ये नहीं कहते कि उनको वहाँ से उठा दें, उनको FIR दे दें, उनकी रेडियाँ कब्जे में ले लें। आप उनको उनकी लिमिट के अंदर करने का अगर चेक एंड बैलेंस करें तो मेरे ख्याल में सब लोग जो है वो उस पर अमल दरामद करेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि तजावज़ात का मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया है, लेकिन बिल्कुल इस मामले को उस मामले के अंदर जिसके अंदर आवाम को गुजरने के अंदर जो है वो तकलीफ़ हो, उनको परेशानी हो, वो तो उनकी सहूलत के लिए इन लोगों को अपनी लिमिट के अंदर किया जाए। और इस बाज़ार के अंदर जो लाखों रुपया सरकारी फंड से और आवाम का पैसा खर्च किया गया है, जिन अफसरान ने ये पॉलिसी बनाई उनसे पूछा जाए कि भाई ये बाज़ार आबाद क्यों नहीं हुआ, ये पॉलिसी कैसे बनी और अब इसको कैसे कामयाब करके इस सरकारी फंड को बचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।